अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें आज हमने जो डिस्कस करना है वह है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है वो हम किस तरह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स। ये दो मेन चीजें हैं। यानी शॉर्टली अगर हम कह रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डिराइवेटिव्स, यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स और इसके डिराइवेटिव्स को स्टडी करें, तो ये हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे पहले हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या है हाइड्रोकार्बन में, दोज कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो वो हमारे पास कहलाता है हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसा कि अब देखो इसके एग्जांपल जो हमारे पास है, CH4, मीथेन, इसके बाद ईथेन और हमारे पास बेंजीन। इन तीनों कंपाउंड को अगर आप देखें, ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन्स है? ये तीनों कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों हाइड्रोकार्बन्स है? क्योंकि ये मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। देखो मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बना है, ये 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से, और ये बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से बना है। तो ये तो हाइड्रोकार्बन्स हो गया। अब डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये आप लोगों के डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो क्या होता है। डिराइवेटिव्स का मतलब होता है अखज़ करना, यानी हाइड्रोकार्बन से जो अखज़ किया जाता है या हाइड्रोकार्बन से जो निकाला जाता है उसको बोला जाता है डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे अब देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। अब अगर मैं इससे डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाना चाहूं तो हमारे पास किस तरह होगा, इसमें आप देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर लो और इसकी जगह पे OH लगाओ, जैसा ये या, तो ये हमारे पास मीथेन से फिर बन जाएगा डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब मेथनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथनॉल। इसकी इस तरह अगर हम हाइड्रोजन से, मीथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ले और इसकी जगह पे Cl लगवाए, इसकी जगह पे Cl लगवाए, तो हमारे पास ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा या क्लोरोमीथेन बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, मीथेन अल्केन से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा या अल्केन से अल्कोहल बन जाएगा। ये हमारे पास मीथेन या अल्केन के अल्केन में आता है और ये अल्कोहल में आ जाता है। इसके बाद अब हमारे पास, हमने तो सिर्फ ये कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और देयर डिराइवेटिव्स को स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिराइवेटिव्स में कौन कौन से एलिमेंट हिस्सा ले सकते हैं, या हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बन सकते हैं, या वो एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें एक तो नाइट्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी हो गया, वो तो हाइड्रोकार्बन है। इसके बावजूद हमारे पास इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें फास्फोरस है, इसमें सल्फर है और इसमें हेलोजन्स भी हैं। ये वो एलिमेंट हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हिस्सा ले, ये वो एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हिस्सा ले रहे हैं। अब यहां से अगर आप लोगों ने याद करना है तो एक वर्ड्स नोट्स कर सकते हो, यहां से यहां तक अगर आप लोग नोट करना चाहें, हेलोजन को अलग कर दो तो हमारे पास हो सकता है एन चोप्स, यानी एन चोप्स, ये वर्ड्स हैं। एन का मतलब नाइट्रोजन, चोप्स का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और हेलोजन अलग है। तो ये वो एलिमेंट है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अदर एलिमेंट देखो मैंने लिखा है अदर एलिमेंट, एक तो हो गया हाइड्रोकार्बन्स, ये तो है। अब डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से जो बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बनते हैं, लेकिन उन कंपाउंड में जो एलिमेंट हिस्सा ले रहे हैं वो हमारे पास अदर एलिमेंट है, वो हमारे पास ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन्स हो गया हमारे पास। अब हमने डिस्कस करना है व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सिंपल डिफिनेशन हमारे पास ये भी है, The study of organic compound is called organic chemistry. The study of organic compound is called organic chemistry. अब हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास जो डिफिनेशन है, पुराना डिफिनेशन जो है वो ये है कि कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म,
लिविंग ऑर्गेनिज्म। पुराने जमाने में एक डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड था कि वो कह रहे थे कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल होगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हासिल होगा वो हमारे पास क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिक, हमारे पास होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अब मॉडर्न डिफिनीशन, एमडी मॉडर्न डिफिनीशन जो हमारे पास है वो हम इस तरह करेंगे कि कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो कंपाउंड जो या हाइड्रोकार्बन्स हो या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो, तो हाइड्रोकार्बन्स हो या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब इसके बाद आप देख रहे हो प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहले प्रॉपर्टीज उसके ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और साथ में गैसेस भी होता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये हम किस चीज का मुकाबला, ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुकाबला कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब इसके बाद अगर आप देखो इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये इनसॉल्युबल है। वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है, वाटर में इस वजह से इनसॉल्युबल है कि आप लोगों को पता है कि वाटर हमारे पास पोलर है, वाटर हमारे पास पोलर है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास को क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक की अगर बात सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर में, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है नॉन पोलर है, तो इस वजह से वो नॉन पोलर में हल होगा, पोलर में हल नहीं होगा, तो इस वजह से ये वाटर में हल नहीं है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल है, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खुद भी हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आ जाता है ईथर, क्या नाम है, ईथर, इसमें आ जाता है ईथर। इसके बाद हमारे पास अल्कोहल, और इसके बाद हमारे पास आखिर में हमारे पास होता है बेंजीन। तो बेंजीन, अल्कोहल और ईथर ये तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इस वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हल होगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर हो गया और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नॉन पोलर है। इसके बाद डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में करंट पास नहीं होगा, और आखिर में स्लो टू रिएक्ट अदर, डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में करंट पास नहीं होगा, स्लो टू रिएक्ट अदर, जब ये किसी और मटेरियल के साथ या किसी और कंपाउंड के साथ या केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका रिएक्शन स्लो होगा। तो आज हमने जो पढ़ा है वो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने डिस्कस कर दिया। आप लोग इसको देख सकते हो, देखो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पुराना डिफिनेशन है और इसके बाद मॉडर्न डिफिनेशन है, और ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए। बाकी हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।